एक्ट्रेस इनको ले आइए, कम ऑन। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। काम क्या करते हैं आप? और काम के बारे में सर क्या बताऊं सर। सर मैं गांव-गांव जाकर सर मैं मांग मांग कर खाता हूं। और सर मैं अपने गांव में झोपड़ी में रहता हूं और दूसरों के गांव में मांग कर खाता हूं और मांग कर लाता हूं सर। और क्या बताऊं सर। और सर जब मांग कर मैं खाता हूं, कमाता हूं, जो कुछ होता है तो सर आपको एक बात बताऊंगा सर, तो आप चौंक जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। सर जब मैं मांग कर लाता हूँ, गांव के लोग मुझे धक्के मारकर भगा देते हैं। कहते हैं अब मेरे गांव में आप नहीं रह सकते हैं। सर आप ही बताइए, क्या सर अपना पेट पालना क्या ये गलत है? लेकिन सर क्या बताएं, हमारे गांव वाले मुझे भगा दिया है। कहते हैं अब इस गांव में आप नहीं रहेंगे। सर मैं जब मांग मांग कर खाता हूँ, क्या सर ये गलत है? और सर आपको क्या बताऊँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, कहाँ रहूँ सर। आप ही बताइए सर, मैं अब कहाँ जाऊँ? क्या सर का ये मांग कर खाना गलत है? सर मैंने चोरी तो भी नहीं की, कोई गलत काम भी नहीं करता हूँ। सर मैं मेहनत से कुछ मांग कर लाता हूँ तो उससे मेरा कुछ खर्चा चल जाता है। और सर ये गांव वाले हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो सर आप ही बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ? तो सर जब मैं कोई मुझे कुछ नहीं देता था तो सर मैं गाना सुनाता था। मैं कहता था मैं आपको गाना सुनाऊंगा, उसके बदले में मुझे थोड़ा बहुत कुछ दे देना, उससे मेरा कुछ खर्चा चल जाएगा, मेरा पेट पल जाएगा। लेकिन सर कुछ इतने बहुत ऐसे लोग होते हैं, गाना भी सुन लेते हैं और कुछ देते भी नहीं हैं, और कुछ लोग दे देते हैं। और एक व्यक्ति को मैंने गाना सुनाया और सर उसने मुझे खाना भी खिलाया। और सर मैं 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया था, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे खाना भी खिलाया। मैंने उसको गाना सुनाया था, उसने बताया कि आप इतना अच्छा गाते हो तो यहाँ पर दर-दर क्यों भटकते हो, मांग कर क्यों खाते हो, कहीं जाकर सीख लो। आपकी अच्छी आवाज़ है, आप अच्छा गा लेते हो, तो आप कहीं जाकर क्यों नहीं सीखते हो? उनसे मैंने कहा मैं इतना गरीब हूँ, मैं गली-गली में जाकर भीख माँगता हूँ, तो उसी से मैं खाता हूँ, तो मैं कहाँ पर जा सकता हूँ, सीख सकता हूँ? उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैं ऐसी जगह बताऊँगा, उस जगह का नाम है, उस शो का नाम है इंडियन आइडल। वहाँ पर सिर्फ आप जैसे लोगों को ही सिखाया जाता है और वहाँ ऑडिशन लिया जाता है। आपके जैसे कितने लोग आए, सिंगर बन गए, अच्छा खासा कमा रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। मैंने बताया मैं भी जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ जो मेरे पास हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब तो उन्होंने मुझे पैसे दिया और सर मुझे यहाँ तक भेजा है और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है मैं सर इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। एक भीख मांगने वाला लड़का आपके सामने खड़ा है। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा है। और सर मैं पहले सुनता था और सर मैं दूसरे के मोबाइलों में आप लोगों को देखता था, और सर आज मैं साक्षात मैं अपनी आँखों से आपके दर्शन कर रहे हैं, मेरे सर के और नेहा मैम के। सर मैं पहले टीवी या मोबाइल में दूसरों के देखता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं भी सोचता था कि मैं एक दिन इंडियन आइडल जाऊंगा, वहाँ पर ऑडिशन दूंगा और मैं सिंगर बनूंगा। सर मैं पहले सोचता था, लेकिन हमें क्या पता था मैं यहाँ तक आऊँगा। और मैं अगर उस गांव में भीख मांगने ना जाता सर मैं यहाँ तक न पहुँच पाता। लेकिन सर क्या करें, और मेरी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नहीं सर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और मैं भीख ही मांगता रहता। तो सर उस व्यक्ति का मैं कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा जो मुझे यहाँ तक भेजा है। और सर अगर उन्होंने मेरा गाना ना सुना होता और अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो सर मैं एक भीख मांगने वाला लड़का यहाँ तक न पहुँच पाता। सर आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, अगर सर मेरे गाने में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। और सर आप लोगों के बीच में मैं अच्छा सा परफॉर्मेंस करूँगा और
और आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। और सर अगर मेरी कहानी और ज़्यादा सुननी और गहराई में तो मैं थोड़ी सी और कहानी आप लोगों को सुना दूंगा। उसके बाद में मैं अपना गाना सुनाऊंगा। तो सर मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन सर उन कठिनाइयों का सामना मैं करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ। सर मेहनत से मैं गांव-गांव जाकर लाता हूँ, मांगता हूँ। सर क्या ये गलत है जो गांव वाले मुझे भगा दिया है? सर मैं यहाँ से जब मैं सिंगर बनकर जाऊँगा और मैं अपने गांव में जाऊँगा और वहाँ पर लोगों को दिखाऊँगा ये भीख मांगने लड़का क्या बन चुका है। सर मैं ज़रूर जाऊँगा उस अपने गांव में, वहाँ पर रहूँगा और वहीं से मैं आऊँगा यहाँ पर परफॉर्मेंस करने और लोगों को मैं दिखाऊँगा मैं क्या कर सकता हूँ। सर मैं और आपको क्या बताऊँ, आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ। चलिए मैं आप लोगों को 2 लाइनें सुनाता हूँ और उसके बाद में मैं अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। चलिए मैं आपको अपना गाना सुनाता हूँ। हमारे बहुत पास सही, जो लेकिन कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ। गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी तुझसे ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है आँखों से नैना बहते हैं।